मेरे साजन बाजे प्यारी सत्संगियों, राम का नाम इंसान को वो नजर बख्श देता है जिसके बारे में इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। जितने भी गम, जितने भी दुख हैं, एक ही तरीका है जो आप स्वयं गम दुख चिंताओं से मुक्ति हासिल कर सकते हैं, और वो तरीका है राम का नाम। सर्व रोग का औषध नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगाम। सभी रोगों का मुकम्मल इलाज है प्रभु का नाम। सच्ची भावना, सच्ची श्रद्धा से कोई उसकी भक्ति करता है तो जरूर उसके जन्मों जन्मों के पाप ही नहीं कटते, बल्कि उसकी चिंताएं, उसकी परेशानियां दूर हो जाया करती हैं। ईश्वर के नाम में, प्रभु के नाम में शक्ति है, पर मिलती उसे है जो उसकी भक्ति करता है। किसी और तरीके से प्रभु को पाया नहीं जा सकता, किसी और तरीके से प्रभु की शक्ति हासिल नहीं की जा सकती। एकमात्र उपाय प्रभु की बनाई सृष्टि की सेवा करो और प्रभु के नाम का सुमरन करो। जितनी भी प्रभु की प्रकृति है सेवा करो। पेड़ लगाओ, पशु पक्षी कहीं भी दर्द से करा रहे हैं, उनका दुख दर्द दूर करने की कोशिश करो। इंसान कोई मजबूरी में दुखी परेशान है, उसका साथ दो। कोई घायल है, हॉस्पिटल पहुंचाओ। गरीब की बेटी की शादी नहीं होती, शादी करवाओ। कोई बच्चा पढ़ नहीं पाता, पढ़ाई करवाओ। कोई भूखा है, अंगहीन अपंग, तो उसके भोजन का इंतजाम करो। ये सच्चे दान है। जितनी भी कर सको। और भी बहुत दान है जो महादान भी कहला सकते हैं। खूनदान है, मरणोपरांत शरीर दान है, आंखें दान है। तो यानी जितना भला समाज का आप करते जाएंगे, ये हो नहीं सकता कि ईश्वर कोई कमी छोड़ेंगे। उसके बदले में अंदर बाहर से आपको माला माल जरूर कर देंगे। अंदर शांति आएगी और बाहर परिवार में खुशहाली आएगी। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि आप प्रभु का नाम जपें, चलते बैठ के लेट के। जरूरी नहीं है इस कलयुग में कि समाधि लगा के ही राम का नाम जपो। आप मान लीजिए काम धंधा कर रहे हैं, आप स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, चलते जाइए और जीवा ख्यालों से राम का नाम लेते जाइए। आप दुकान खोलने जा रहे हैं, चलते जाइए, दुकान की सफाई कर रहे हैं, राम का नाम जपते रहिए। सफाई भी हो गई, राम का नाम भी हो गया। यानी कर्म योगी और ज्ञान योगी, काम धंधा भी करते रहो और राम का नाम भी जपते रहो। हमारे धर्मों में यही शिक्षा है इस कलयुग में कि कर्म मत छोड़ो, लेकिन ज्ञान योगी बने बिना कर्म काम के नहीं, और बिना कर्म के ज्ञान किसी काम का नहीं। तो दोनों होने चाहिए, कर्म योगी और ज्ञान योगी। काम धंधा भी करते रहो और राम का नाम भी जपते रहो। आप गाड़ी में बैठे सफर कर रहे हो, बजाय इधर उधर देख के किसी का बुरा करने के, बुरा सोचने के, गाड़ी में बैठे रहिए और राम का नाम जपते रहिए। सफर भी हो रहा है, और अगर आपके भाग्य में कोई भयानक एक्सीडेंट लिखा हुआ अगर होगा और आप राम का नाम लेते जा रहे, हम आपको गारंटी देते हैं वो पहाड़ जैसा कर्म कंकर में बदल जाएगा। ये है प्रभु के नाम की शक्ति। तो इंसान को चलते बैठ के लेट के काम धंधे करते, जब भी दिल करे थोड़ा सा भी, पर प्रभु का नाम लो जरूर, और मानवता भलाई के लिए समय निकालो। हमारे पवित्र वेदों में लिखा 7वां हिस्सा, 9वां हिस्सा, 13वां हिस्सा, 15वां हिस्सा, चलो 25वां हिस्सा, जो भी आप निकालें, 24 रुपए आपके 1 रुपया निकाल लो और उसे
प्रभु की सृष्टि की सेवा में जरूर लगाओ, और अपने हाथों से लगाओगे तो खुशियां कई गुना बढ़ के आएंगी। क्योंकि ये कलयुग का समय है, इसमें आप किसी और पे अगर भरोसा करोगे तो कह नहीं सकते कि वो पैसा दीन दुखियों की मदद में लगाएगा या खुद की मदद में लगाएगा। इसलिए समाज का भला कीजिए, मानवता का भला कीजिए, सृष्टि की सेवा में समय लगाइए, लेकिन अपने हाथों से लगाइए, ताकि आपको संतुष्टि हो कि हाँ, मैंने भूखे को खाना खिलाया, मैंने नंगे को कपड़े दिए, मैंने अपंग अंगहीन के कारोबार के लिए या खान पान का इंतजाम कर दिया। यकीन मानो उससे अंदर से निकली हुई आशीर्वाद दुआएं आपको जरूर लगेंगी और आप खुशियों से लबरेज जरूर हो जाएंगे। तो धर्म भावना सिखाते हैं, धर्म अंतःकरण का सुख सिखाते हैं, धर्म जोड़ना सिखाते हैं, तोड़ना नहीं सिखाते। धर्म शब्द का मतलब है धारण कर लो, इंसान को इंसान से जोड़ो और इंसान को भगवान से जोड़ो। ये है धर्मों का काम। धर्म कभी किसी का बुरा नहीं करते, इसलिए सबसे प्रेम करो, कभी किसी का बुरा ना करो और मालिक से मालिक को मांगते हुए आगे बढ़ते जाओ, तो यकीनन मालिक आपकी झोलियां कृपा दृष्टि से, दया में, रहमत से जरूर भर देंगे। आप किसी भी धर्म को मानते हैं, कोई भी पहनावा पहनते हैं, प्रभु इससे खुश नहीं होते। आप जो कर्म अच्छे करते हैं, प्रभु उससे ज्यादा खुश होते हैं कि हाँ भाई, इसने ये अच्छे कर्म किए तो उसके घर में सुख शांति जरूर आती है। इसलिए अच्छे कर्म करने से कभी पीछे ना हटो। दुनिया रोके टोके कुछ भी बोले कोई बात नहीं, लेकिन जो कर्म अच्छे करते हैं उनके घरों में खुशियां जरूर आया करती हैं और लाजमी आती हैं। इंसान इस दुनिया में सुखी है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता कि जो समय आप पे चल रहा है वो हमेशा रहेगा। आप हमेशा सुखी रहें, आप हमेशा तंदुरुस्त रहें, इसके लिए जरूरी है कि आप ईश्वर का नाम जपा करें। इसके लिए जरूरी है आप एक्सरसाइज करें, कर्म करें और मालिक को याद करें। क्योंकि जैसे जैसे इंसान मालिक का नाम लेता जाता है, वैसे वैसे उस मालिक की दया मेहर कृपा दृष्टि के लायक बनता चला जाता है। इंसान के लिए बेहद जरूरी है कि वो अपने ईश्वर को कभी भूले ना। बहुत सारी चीजें इंसान हमेशा याद रखता है। जब बच्चे पढ़ा करते हैं तो उन्हें बहुत सी बुक्स याद करनी पड़ती हैं, बहुत सी बातें, बहुत से फार्मूले उनके दिलो दिमाग में होते हैं, उनको वो अगर भूल जाते हैं तो फेल हो जाते हैं। उसी तरह इंसान कभी भगवान को ना भूले, क्योंकि अगर वो भगवान को भूलता है तो दुख परेशानियां या संचित कर्मों का बोझ उसे उठाना पड़ता है। तो ईश्वर को याद करते हुए आप आगे बढ़ें, ईश्वर से हमेशा अपनी प्रीत लगा के रखें, तो यकीनन आप गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियों से मुक्ति हासिल करते जाएंगे। कौन इंसान चाहता है कि वो परेशान रहे? कौन इंसान चाहता है कि वो दुखी हो? लेकिन इंसान के संचित कर्म होते हैं या मन माया और मन माया से स्थाये हुए लोग होते हैं जो इंसान को कभी अच्छा कर्म करने नहीं देते। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप मन माया के अधीन होके अच्छे कर्म करने छोड़ दो। जी नहीं, दृढ़ यकीन के साथ, बुलंद हौसले के साथ अच्छे कर्मों पे ठोक के बढ़ता जाना चाहिए और बढ़ते ही रहना चाहिए। तभी ये मन हारेगा, तभी आत्मा की जीत होगी। और जब आत्मा की जीत होती है तो भगवान की कृपा दृष्टि मूसलाधार जरूर बरसा करती है। तो इसलिए चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते हुए सुमरन करो, कर्म योगी बने रहो, ज्ञान जोगी बनो। भक्त का मतलब ये नहीं होता कि वो हाथ पे हाथ धर के निठल्ला बैठे। भक्त का मतलब होता है वो कर्म करता रहे और राम का नाम जपता रहे।
और कर्म में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो डट के मुकाबला करना ही मर्दानगी होती है। उसके सामने अगर आप किसी भी परेशानी में, दुख मुसीबत में अपने आप को छोड़ देते हैं तो ये गलत है। कभी भी आत्मबल को ना छोड़ें, कभी आत्मविश्वास को ना छोड़ें, बल्कि दृढ़ता से आगे बढ़ते जाइए, तो मालिक की कृपा दृष्टि ही नहीं मिलती बल्कि सब खुशियां झोलियों में जरूर आ जाती हैं। तो राम का नाम जपते हुए, ईश्वर की भक्ति करते हुए आगे बढ़े तो मालिक जरूर दया में रहमत करते हैं और हर दुख दर्द परेशानी से आजाद करवा देते हैं। सत्संग यहां पे भगवान के नाम की चर्चा होती हो, यहां ईश्वर की प्राप्ति का तरीका मिलता हो, युक्ति सिखाई जाती हो, यहां ईश्वर से मिलने का बिना पाखंड, बिना ढोंग, बिना कुछ लिए रास्ता बताया जाता हो, उसी को सत्संग कहते हैं। संतों का काम समाज में आके समाज को अपनी औलाद, अपने संतान समझ के उनका भला करना होता है। संतों का काम कभी भी समाज को लूटना या लड़ाना नहीं होता। संत समाज में आते हैं तो परहित परमार्थ के लिए। तरुवर फल नहीं खाते है, सरोवर पीव न नीर, परमार्थ के कारणे संतन भयो शरीर। तरुवर हमारे पेड़ पौधे होते हैं, उसमें फल लगता है। क्या आपने देखा है कि पेड़ पौधे खुद फल खाते हों? मीठी झील, नदी, सरोवर होते हैं, क्या आपने देखा है कि वो खुद पानी पीते हैं? जी नहीं, वो दूसरों की प्यास बुझाते हैं, दूसरों की भूख शांत करते हैं। उसी तरह फकीर संत जो होते हैं, उनका काम समाज में सबका भला करना होता है, सबको खुशी देना होता है। समाज से तमाम बुराइयों को वो दूर करते हैं। वो जादूगर नहीं होते, वो राम नाम के पुजारी होते हैं। ईश्वर की भक्ति करते हैं, अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति करते हैं और सबको सिखाते हैं कि घर परिवार में बैठ के, खेत खलिहान में घूमते, दुकानदारी में, पढ़ाई में, कॉलेज में, कहीं भी आते जाते अगर जीभा से राम का नाम जपोगे तो भगवान की दरगाह में मंजूर जरूर होगा। हमारे पवित्र वेदों में लिखा है, हाथ कार की तरफ और ध्यान प्रभु यार की तरफ। और पंजाबी में लिखा है, हथ कारवल ते ध्यान रब यार बल। तो भाषा बदलती है और कुछ भी नहीं, वही मतलब है कि हाथों पैरों से काम धंधा करते रहो और जीवा ख्यालों से राम का नाम जपते रहो। कर्म योगी भी बनो और ज्ञान जोगी भी बनो, काम धंधा भी करते रहो और राम का नाम भी जपते रहो। क्योंकि कर्म करने बिना इंसान अगर खाता है तो वो उसके लिए हराम होता है, सही नहीं होता। और बिना ज्ञान के आदमी अधूरा है। पर सिर्फ ज्ञान है और वैसा कोई कर्म नहीं करता तो उस ज्ञान का क्या फायदा? आपको ज्ञान है कि ऐसे हाथ मारने से तैरा जाता है, पैर चलाने से आदमी तैर सकता है, लेकिन कर्म नहीं किया, कभी तैरे नहीं, तो क्या पढ़ के तैर लोगे आप? नहीं तैर सकते। पहले सीखो कैसे तैरना है, वो ज्ञान है, और फिर तैरना करके देखो, वो कर्म है। तो हमारे हिंदू धर्म में लिखा है, कर्म योगी और ज्ञान जोगी बनो। ज्ञान भी आना चाहिए और उसके अनुसार काम भी होना चाहिए। और यही बात हर धर्म में लिखी, हमारे सिख धर्म में लिखा है, दसा नुआ दी किरत करो और वाहिगुरु का नाम जपो, हक हलाल की रोजी रोटी खाओ, अल्लाह की इबादत करो, हार्ड वर्क करो, गॉड्स प्रेयर करो। हर धर्म में ये बात कूट कूट के भरी है कि चाहे दिमागी मेहनत हो, चाहे शारीरिक मेहनत हो, मेहनत करके खाओ पर अच्छे कर्म,
गलत कर्म नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे आप अच्छे कर्म करते जाएंगे वैसे वैसे ईश्वर की कृपा दृष्टि के लायक आप बनते जाएंगे। और प्रभु की कृपा, राम, ईश्वर, वाहिगुरु, अल्लाह, गॉड, ओम, हरि की कृपा जब इंसान पे होती है तो उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है, अंदर सुरूर आता है, चेहरे पे नूर आता है। वो इंसान का चेहरा सबसे अलग होता है। उस चेहरे में एक आभा होती है, एक नूर होता है जो किसी के मिलाने से मिलता नहीं। आप इस कलयुग में लोगों का चेहरा देखिए, यूं लगता है जैसे खेस दरी में सलवट पड़ गई हो, यूं लगता है जैसे बल्ब फ्यूज हो गया हो। वजह क्या है? गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियां, बुरे कर्म और संचित कर्म, जन्मों जन्मों के पाप कर्म। कई बार आप कह देते हैं कि इस जिंदगी में मैंने कोई गलत काम नहीं किया, पर फिर भी मेरी तरक्की नहीं हो रही, मुझे फायदा नहीं हो रहा। क्यों? मैंने कोई गलत कर्म नहीं किया। तो आपकी बात सही है, कई बार ऐसा होता है, और उसकी वजह है आपने गलत कर्म नहीं किया, लेकिन जो जन्मों जन्मों के संचित कर्म है, पिछले पाप कर्म है, उनको खत्म करने के लिए क्या आपने राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, ईश्वर का नाम लगातार लिया है? अगर नहीं लिया तो पिछले कर्म आके आपके काम धंधे में बाधा बन जाती है, और आप सोने को भी हाथ लगाते हैं तो राख हो जाता है। ये वजह है, और कोई भूत प्रेत नहीं है। तो आप बस राम का नाम जप लो 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को, वो कर्म बाधा दूर हो जाएगी और आपकी तरक्की दिन दुगनी रात चौगनी होती चली जाएगी, होती चली जाएगी। हमने 6 करोड़ लोगों के साथ ऐसा करके देखा, उनको बताया, और ये सच है, जिन्होंने राम का नाम जपा उनकी परेशानियां, चिंता, दुख, दर्द, तकलीफें दूर होती चली गई। हाथ कंगन को वारसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। हम कोई पैसा तो लेते नहीं, राम का नाम बताते हैं, आप जाप करके देख लो, भक्ति करके देख लो। जैसे जैसे आप भक्ति करते जाएंगे वैसे वैसे आपके अंतःकरण की मैल दूर होती जाएगी और प्रभु की कृपा मूसलाधार बरसने लगेगी। तो राम का नाम, ईश्वर की भक्ति हर इंसान को जरूर करनी चाहिए। सुबह शाम जब भी समय मिले आप करते रहें, टेंशन ना लें, कभी भी चिंता ना करें, क्योंकि चिंता तो ऐसी चीज है जो जीते इंसान के लिए चिता है। जो जो इंसान चिंता करता है, टेंशन करता है, त्यों त्यों उसके रोज मरना, रोज जिंदा होना, रोज मरना, जिंदा होना चलता रहता है। चिंता ना करो, राम जो कर रहा है अच्छा किया, करेगा, अच्छा करेगा, उसके हाथ में है, वो सबका दाता है और वो अच्छा ही करता है। इसलिए उसकी भक्ति किया करो, उसका नाम जपो। और कलयुग है ये, भयानक समय है ये, यहां राम नाम लेना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन जिनके इरादे दृढ़ होते हैं, हौसले बुलंद होते हैं, वो राम नाम के रास्ते पे दृढ़ता से चलते जाते हैं और कभी रुका नहीं करते। तो आप ईश्वर की भक्ति पे दृढ़ता से चलते जाइए, भगवान की कृपा दृष्टि आप पे जरूर होगी। हमारे वेद शास्त्रों में ये लिखा मिलता है कि इंसान अपने माँ बाप का ऋण नहीं चुका सकता। माँ का ऋण चुकाना बहुत मुश्किल है। 9 महीने गर्भ में रखती है, बोझा ढोती है, टट्टी, पेशाब धोना, क्या क्या नहीं करती, क्या क्या नहीं सिखाती। सो ऋण चुकाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन गुरु मुर्शिद कामिल का ऋण कैसे चुकाया जा सकता है? क्योंकि माँ बाप जब बच्चा जवान हो जाता है तो बेफिक्र हो जाते हैं, जब गृहस्थी बसा लेता है तो कट जाते हैं, लेकिन गुरु मुर्शिद कामिल एक ऐसा होता है जो हमेशा अपने बच्चे को, अपने मुरीद को सिर्फ छोटा ही समझता है कि अभी खड़ा होना भी नहीं सीखा, क्या पता दुनिया की दलदल में कहाँ फिसल जाए, कहाँ भटक जाए, कहाँ खो जाए। इसलिए वो हमेशा यही नहीं, अगले जहान और निज मुकाम तक उसका साथ देता है और उस मालिक में जा बसाता है, जा समाता है।
सो मुर्शिद कामिल सदगुरु रहबर का ऋण चुकाया नहीं जा सकता। पर यह घोर कलयुग है। कलयुगी हवाओं ने लोगों के दिलो दिमाग में बड़ा असर कर रखा है। यहाँ गुरु तो सही है अगर मन मर्जी के अनुसार सब कुछ करे, जैसा मन कहे। वो कहते हैं ना, माल मालका दा मशहूरी कंपनी थी। हम एक कहावत सी बनाया करते हैं कि भाई इच्छा मेरी हो, ठप्पा गुरुजी का लग जाए तो है बढ़िया। लेकिन अगर अपनी इच्छा के और मन के, जैसे कहते ना, दरियावे कंडे बैठा बगला केल करे, केल करेंदे हंजनो अचंते बाज पाए। कि क्या होता है कि एक बगुला दरियाओं किनारे बैठा होता है, वो कलोल नहीं करता, मछली पकड़ता है, धरती पे फेंक देता है, वो तड़फती है, फिर पकड़ता है, फिर फेंक देता है। उसको लगता है बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन अचानक बाज पड़ता है तो उसकी सारी खेलें बिखर जाती हैं और वो उसे उठा के ले जाता है। सो कहने का मतलब, आदमी मन के कारण कई बार खेलता रहता है, मन सताता रहता है, तड़फाता रहता है, बेईमानी बुरे काम करवाता है, वचन कटवाता है, लेकिन अचंते उस हंजनों, और जब अचानक उस मालिक की मार पड़ती है तो फिर जख्मों पे मरहम भी जल्दी से रखी नहीं जाती। तो ऐसा हमने लोगों को देखा है। ऐसे कई बार आपको सुनाया भी है, एक सज्जन आए, कि आम होता है ना कि अपने गुरु से, अपने पीर से वचन करवा लो फिर ठीक रहता है। तो आपको कई बार सुनाया, एक सज्जन आए, कहने लगे गुरुजी मैंने ट्रैक्टर लेना है। हमने कहा भाई कितनी ज़मीन है? कि 2-2.5 एकड़, घर के लिए लेना है, थोड़ा किराया भी कमाऊंगा। तो हमने कहा बढ़िया है, आप आयशर ले लो। हालांकि हमने कोई उनके एजेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि खुद खेती बाड़ी की है तो सोचा खर्चा कम पड़ेगा, बढ़िया रहेगा, आप ये ले लो। कहते गुरुजी अगर आप कहो हिंदुस्तान ले लो। हमने कहा बेटा इतना खर्चा होगा, इतना ज़्यादा डीजल है वो लेता है, आयशर ले लो, बढ़िया रहेगा। कहते नहीं वो तो ठीक है, अगर आप कहो तो मैं हिंदुस्तान ले लूं, तेरी मर्जी। तो पहला वचन संतों का, पीर फकीरी का, दूसरा अपना वचन। तो आज कलयुग में लोग लेना तो हिंदुस्तान चाहते हैं, पर ठप्पा गुरु वाला। ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। और जब उल्टा हो जाए ना, गुरु काम का नहीं, दिल नहीं लगता, मालिक से प्रीत गई, सारा विश्वास गया, नेगेटिव हो गया, बुरे ख्याल आ गए। जी क्यों आ गए भाई? क्योंकि मन की बात नहीं मानी, खुली ऐशोराम खत्म हो गई, सारा काम, सारा सिस्टम ठप होने लगा, मन के सारे द्वार ही बंद हो गए। तो फिर ऐंठता है, फिर तड़फता है। मार तो पड़नी है, ये तो वचन है, समय लग सकता है, कोई बात नहीं, फिक्र मत कीजिए। बहुत बार वचन किए हैं, आपको कितना समझाया। हंस देने खिल खिल जेड़े रोवणगे यार कल नू, जमाने लेखा लेना फड़के तलवार कल नू। कि जो धज्जियां उड़ाते हैं अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत की, ठीक है, कोई नहीं मानता, ना माने, अपने घर में खुश। लेकिन इंसान एक तरफ ये दिखाए कि मैं मुरीद हूँ और दूसरी तरफ वचनों की धज्जियां उड़ाए। संत गुस्से नहीं होते कि हमारा वचन क्यों काटा, चाहे सामने खड़े होकर गाली दे के देखो, सवाल पैदा ही नहीं होता। संतों को क्या इन चीज़ों से, इज्जत बेइज्जत से कोई लेना देना नहीं। लेकिन संत जो वचन करते हैं वो हर जीव के भले के लिए होते हैं, और जब उन वचनों को नहीं मानता तो समझ लो अपना बुरा कर रहा है। और जब वो बुरा का समय सामने आया तब तिल मिलाओगे। क्या पता मार किस पे पड़ जाए, क्या पता जो आपका अति प्यारा है, क्या पता आप जिसको बहुत मोहब्बत करते हैं फिर जीना दूभर हो जाए। कोई भरोसा नहीं, कर्मों का लेना देना है, कर्मों का बाजार है ये। यहाँ अगर बोओगे काटोगे जरूर, इंतजार करो, और अच्छा है इंतजार ना करो, मालिक से प्रार्थना करो, सच्चे दिल से तौबा कर लो, सुमरन कर लो, भक्ति इबादत कर लो। हो सकता है वो दया का सागर रहमत कर दे, क्योंकि वो दया का समुद्र ऐसे नहीं कहलाता, वो गिरे हुओं को उठा के खड़ा नहीं करता, बल्कि अपनी छाती से भी लगा सकता है। इसलिए हेंकड़ी छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो, और वरना जब मार पड़ेगी तुम तो क्या ना छोड़ोगे, आपके तो बाप दादा भी छोड़ देंगे। कई बार हम कहा करते हैं कि कई कविराजों से सतगुरु लिखवा लेते हैं, मन जा मना मन जा मनौना उन्होंने। सो कहने का मतलब मनौना तो उसको आता है, उसके ढंग थोड़े निराले हैं, आपकी तो बुद्धि नहीं पहुंचती वहां तक। जब वो मनाने पे आएगा ना, आप तो क्या कुले ना नाक रगड़ती फिरे तो कह देना अच्छा है, प्यार से मान जाओ, अच्छा है, मन के अहंकार छोड़ दो। अगर वो यूं कर सकता है और वो यूं भी कर सकता है, उसके हाथ में सब कुछ है, वो देता है तो वो ले भी लेता है।
उसके हाथ में, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा सतगुरु मौला के हाथ में सब कुछ है। जिनको दृढ़ विश्वास है, जिनको दृढ़ यकीन है, चाहे भक्ति कम करते हैं, यकीन मानो मालिक उनकी झोलियों में दया में रहमत जरूर लुटाते रहते हैं। और सुमरण कर लिया डर के मारे, भक्ति कर ली डर के मारे, तो वो भक्ति नहीं होती, वो तो मजबूरी है। मालिका कह रहा बचा दे फिर देखेंगे, फिर तू क्या देखेगा, फिर तो वही देखेगा। सो अच्छा है, उस मालिक का बदला तो चुकाया नहीं जा, आपका हम कह नहीं सकते। हम तो अपने मुर्शिद कामिल सतगुरु की बात यहाँ पे की है कि बदला चुकाएं दाता कैसे प्यार का। हे मेरे रहबर, हे मेरे शाह सतनाम शाह मस्तान, कैसे तेरा बदला चुकाएं, किस तरह से, क्योंकि तेरा रहमो करम अपरंपार है और हमारे पास ऐसे शब्द अल्फाज नहीं जिनसे हम गुणगान गा भी सकें। ये तो तेरी रहमत है जो लिखवा लेते हो, हम में ऐसा कौन सा गुण है, कुछ भी तो नहीं जानते। पीछे देख लीजिए, हमने तो कोई ऐसी कभी राजपना नहीं किया, ना कभी गाया ना कभी लिखा, ऐसा कोई लंबा चौड़ा, वो भी अगर लिखा तो तेरे रहमो करम ने लिखवाया। सो कहने का मतलब सतगुरु मुर्शिद कामिल का जो मजाक उड़ाया करते हैं, एक दिन जिंदगी मजाक बन जाती है। पंजाबी च कहावत है, धरती बसार वर्गी दिसदी है। मर्जी है आपकी, कुछ करते रहो, लेकिन जब लेने के देने पड़ेंगे तब मत चिल्लाना कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, क्योंकि दद्दा दोष न काहू दीजे, दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर्जना। जब मन ने कहा जो मर्जी किया, वो नहीं याद, मन के हाथों मजबूर हो के पता नहीं कौन कौन सी चर्चाएं, क्या क्या बातें और क्या क्या दिलो दिमाग में और कहां कहां क्या क्या बात करते रहे, उसका कोई मतलब नहीं। सतगुरु अपने हिसाब से नहीं चला, रिमोट वैसे नहीं दबा तो गड़बड़ हो जाती है। ये है कलयुगी भक्त। जब तक मन की मानते रहो तो वाह वाह जी वाह, गुरु जी। और जैसे मन की ना मानी, कोई दूसरी बात हो गई तो कहते ना ये है नहीं, वो बात नहीं, पहले कुछ और अब कुछ और, क्योंकि पहले वाला खसम अब भी है, पहले पीछे का क्या मतलब। वो तो कहते हम थे, हम हैं, हम रहेंगे, इसमें निकलोगे किधर से, वो सब जानता है। कमियां खुद में होती हैं, गिनाते सतगुरु में हैं। कमियां खुद में हैं और दिखाना ऐसे कि जैसे मैं तो दूध का दूल्हा हूं जी, मालिक की गलतियां कर रहा है। वो तो समय बता देगा। ये तो अपनी भक्ति पे एक तरह से और बेड़ी में बट्टे डालना है। जितना ऐसा बोलते जाओगे बेड़ी डूबती जाएगी, हो सकता है मझधार में डूबे, ना इधर किनारा ना उधर किनारा। बेहतर है अपने आप को सुधार लो, बेहतर है गंदे सपने लेने छोड़ दो, कहीं ऐसा ना हो सिर्फ सपनों के ही रह जाओ, हकीकत में कुछ रहे ही ना, ऐसा भी संभव है। तो इसलिए उस मुर्शिद का, सतगुरु मौला का धन्यवाद करो, शुक्र करो। जो दिन गुजर गया बहुत बढ़िया गुजरा, और आने वाला मालिक से दुआ करो मालिक और बढ़िया गुजरे। और भक्त जो दृढ़ विश्वास करते हैं, किसी के कहने से क्या कहते हैं, सहजोबाई कहती भगवान भी आ जाए तो भी परवाह नहीं, मेरा सतगुरु मौला जो कहे वो उस पर अमल करूं। सो मुर्शिद कामिल के वचनों पे अमल करवाते हैं वो सतगुरु। दास तेरा मीत पल पल गुण गाए जी, किए उपकार दाता जाए ना गिनाए जी। हे मेरे रहबर साईं, हे मेरे शास्त्र नाम, तेरे परोपकारों का बदला चुकाना तो दूर, गाए नहीं जा सकते, गिनाए नहीं जा सकते। तेरे प्यार बिना पल ना गुजारता, तेरे प्यार और मोहब्बत के बिना एक पल नहीं गुजरता। हमेशा दिलो दिमाग में तेरी तार बजती रहती है, तेरे प्यार मोहब्बत से तार जुड़ी रहती है। और ये तेरा रहमो करम है कि कोई गिला शिकवा तूने कभी आने ही नहीं दिया। क्या क्या करवाया, क्या क्या तूने किया, वो तूने किया, इसमें मैं कौन होता हूं। सो हे मेरे रहबर, सब मुरीदों को ऐसा बना कि उनके अंदर ये चीजें ना आए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। इंसान को चाहे किसी से कैसा भी भावना रखे उसकी मर्जी, लेकिन अपने अल्लाह सतगुरु मौला से हमेशा शुद्ध भावना रखो। कमियां अपनी गिनवाओ, अगर हिम्मत है तो माइक ले लो और गिनवा के दिखाओ, फिर बताना सतगुरु ने कमी की है या आप में कमियां आई। सच सच बताना कि आपने कौन कौन से गुल खिलाए हैं चुपके चुपके, और कितने झूठ बोले हैं पीरो मुर्शिद कामिल के सामने। आखिर कभी तो हिसाब लेगा ना। कितनी की देर चलेगा झूठ, कितनी की देर चलेगी बनावट, कितनी की देर चलेगा दिखावा। लिपा पोती से काम दुनिया में चलता है, रूहानियत में नहीं चलता। यहाँ तो सरेंडर जो सच बता देता है कि ठीक है जी मेरे से गुनाह हुआ, ऐसा हुआ वैसा, सच सच, तो वो यही नहीं दोनों जहान में बख्शा जाता है। और जो झूठ बोल के, कई कहते हैं ये सारा दिन झूठ बोलता है, सारा दिन बुरे काम करता है, सारा दिन गलत काम करता है, फिर भी इसको खुशियां। अरे आपको क्या मालूम, सतगुरु तो दया का सागर होता है, वो कभी किसी को टोकता नहीं, पर एक दिन ऐसा जरूर आता है
आदमी की जिंदगी मजाक बन जाती है। वो सोचता है उसने बुराइयां क्यों की। आएगा दिन, आता है, हर किसी पे आता है, क्योंकि जैसा बीज बोओगे एक दिन काटना तो होगा। झूठ का, कुफर का, तूफान का, यहाँ कुछ और बाहर कुछ और, यहाँ तो हाँ जी और बाहर निंदा, चुगली, बुराइयां, पता नहीं कहाँ का लिंक जोड़ रखे हैं। उस सतगुरु मौला सब जानता है और वो तेरे से ही बदला लेगा। तेरे कर्मों का बदला तुझे चुकाना होगा, तब तेरा रोम रोम सिहर उठेगा। लेकिन कुछ हो नहीं पाएगा तो बेहतर है कि बुरे कर्म ना करो, क्योंकि बुराई का बीज जब फलता फूलता है तो पेड़ बनता है, और वो ऐसा कांटेदार पेड़ बनता है जो आदमी को जकड़ लेता है। इसलिए बुराइयों से बचो, सावधान करना संतों का काम, मानना न मानना आपकी मर्जी। हम तो चौकीदार हैं, अब चौकीदार ने तो तनख्वाह लेनी है अपने सतगुरु मौला से। जो ड्यूटी लगी है वही आवाज लगवा रहे हैं, जागते रहो, होशियार रहो, बुराइयों से बचो, मर्जी आपकी। बच जाओगे तो यहां बहार बनी रहेगी, वरना घोर कलयुग की ऐसी मार पड़ेगी कि बिलबिलाओगे। तो मर्जी आपकी है, बताना हमारा फर्ज, पर उस मुर्शिद कामिल का बदला चुकाया नहीं जा सकता। सतगुरु जो परोपकार कर दे, क्या मालूम कैसा पहाड़ जैसा कर्म कब कंकर में बदल दे, और कंकर की भी रड़क एहसास ना होने दे, ये उसका रहमो करम है। तो इसलिए उस मुर्शिद कामिल सतगुरु दाता से हमेशा उसके लिए उसका प्यार मांगते रहो कि मालिक तेरा प्यार मोहब्बत मिले, हमें हमेशा तेरे प्यार मोहब्बत में रंग दे, हमें ऐसी परम शांति दे जिसमें तेरा रहमो करम बरसे, हमें ऐसी कमाई दे जो हक हलाल कड़ा परिश्रम मेहनत की हो, और पाप जुल्म और सितम से हमें बचा के रख, ताकि तेरे दर्श दीदार के काबिल हम बन सकें, और जर्रे जर्रे में कण कण में तेरे दर्शन करके दोनों जहां की खुशियों से माला माल हो सकें।